Unit 8 Ode on Melancholy written by John Keats। मेलनकली का मतलब होता है एक सैडनेस की भावना जो लंबे टाइम तक हमारे साथ रहती है। क्वेश्चन 1 व्हाट आर द प्लेसेस विच आर कॉमनली सपोज्ड टू बी मेलनकलीज ड्वेलिंग, मतलब कौन से ऐसे प्लेस हैं जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि मेलनकली जो है, जो उदासी है, वो रहती है। The places which are commonly supposed to be melancholy's dwelling are कुछ places जहाँ पे उदासी का निवास स्थान मतलब रहने का प्लेस माना जाता है। पहला, लेथ इज इन द लोअर वर्ल्ड, वुल्फ्स बैन, रबी ग्रेव ऑफ प्रोसरपाइन, रोजरी ऑफ यानबेरीज, द बीटल, द डेथ मॉथ, मॉर्नफुल साइकी एंड द डाउनी आउल। अब ये जो प्लेसेस यहाँ पे बताए गए हैं जहाँ पे मेलनकली उदासी रहती है, इन सब प्लेसेस को हम डिस्कस करेंगे। लेथ का मतलब, लेथ यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है कि लेथ को सैडनेस का, मेलनकली का एक प्लेस माना जाता है। लेथ एक रिवर है लोअर वर्ल्ड की, जिसका पानी पीने से जो स्पिरिट्स हैं डेड लोगों की, जिन लोगों की डेथ हो गई है, उनके जो स्पिरिट्स हैं वो सब कुछ भूल जाती हैं। दूसरा है वुल्फ्स बैन। ये एक पॉइजनस प्लांट है जिसका यूज़ पुराने टाइम में वुल्फ को एक चारे के रूप में दिया जाता था और उसे पकड़ा जाता था। ये भी मेलनकली को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड है रूबी ग्रेप, रेड बेरीज को रिप्रेजेंट करती हैं। और प्रोसरपाइन कौन थी? प्रोसरपाइन जो थी वो साइरस की बेटी थी जिसको प्लूटो ले गया था, जो वर्ल्ड ऑफ डेड का किंग है, मतलब जहाँ पे मरे हुए लोग रहते हैं उनका किंग है प्लूटो, वो उसको ले गया है। और जो सैरस है वो अर्थ के ऊपर फ्रूट्स की गॉडेस है। प्रोसरपाइन की मदर सैरस ने इतना ज़्यादा शोक जताया जब उसको प्लूटो उसकी बेटी को लेकर गया कि जितनी भी हार्वेस्ट थी वो सारी स्पॉइल हो गई धरती पर। और जुपिटर ये सब देख के मरकरी को भेजते हैं कि वो प्रोसरपाइना को वापस लेके आए, लेकिन मरकरी देखती है कि प्रोसरपाइना ने शेड्स के बीच जो अनार है उसका कुछ हिस्सा खा लिया है। अब इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि मरकरी के लिए भी अब मरकरी के बस की बात नहीं थी कि वो उसको प्लूटो से फ्री कर सके। तो इसी की वजह से प्रोसर्पिना जो है वो अपना पूरा साल जो है वहाँ पर बिताती है और सिर्फ 4 मंथ के लिए आती है। रोजरी जो है ये बीड्स की एक स्ट्रिंग है, मतलब एक मोतियों की माला है जो रोमन कैथोलिक्स थे वो काउंट करते थे अपनी प्रेयर्स के साथ। बेरीज जो हैं ये एक छोटा सा ट्री होता है जिसकी डार्क ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं, उसके ऊपर ये छोटी छोटी रेड कलर के बेरीज लगती हैं जो ग्रेवयार्ड से एसोसिएटेड हैं। ग्रेवयार्ड का मतलब है कब्रिस्तान से जुड़ी हुई हैं, तो इसको भी मेलनकली का ड्वेलिंग प्लेस बताया गया है। नेक्स्ट बीटल। बीटल जो है वो वॉल्स के अंदर रहती है, दीवारों के अंदर रहती है, और उसके सिर से एक मेलनकली साउंड जो है, मतलब एक उदासी भरी साउंड रैपिड टैपिंग की वजह से आती है, जिसे कई लोग किसी पर्सन की घर में डेथ का एक अनुमान बताते हैं। तो ये भी एक मेलनकली का प्लेस है। अगला है डेथ मॉथ, मॉर्नफुल साइकी। डेथ मॉथ को डेथ का हेड माना जाता है। जब वो फ्लाई करता है वो धीरे धीरे मेलनकली उदासी भरी साउंड को प्रोड्यूस करता है। और साइकी यहाँ पे ह्यूमन के स्पिरिट का प्रतीक है जो आमतौर पर बटरफ्लाई के विंग्स के रूप में जिसको दर्शाया जाता है। इसको भी मेलनकली का प्लेस माना गया है। और लास्ट में डाउनी आउल। डाउनी आउल का मतलब है एक ऐसा उल्लू जो अपने सॉफ्ट हेयर और फेदर्स से कवर्ड है। इन सब चीज़ों को मेलनकली मतलब उदासी वाला प्लेस बताया जाता है। क्वेश्चन 2 फ्रॉम वेयर शैल द मेलनकली फिट फॉल एंड व्हाट शैल इट बी लाइक। कहाँ से मेलनकली जो है वो गिरती है और किस तरीके की होती है। जो मेलनकली है वो हेवन से फिट फॉल करती है और वो एक वीपिंग क्लाउड मतलब एक रोते हुए बादल के तरह होगी। क्वेश्चन 3 व्हेन मेलनकली फिट फॉल्स व्हाट डज द पोइट आस्क यू टू डू। क्वेश्चन 3 के अंदर पूछा गया है कि जब मेलनकली फिट फॉल्स करेगी तब पोइट क्या चाहते हैं कि हम क्या करें। पोइट सजेस्ट करते हैं कि जब मेलनकली फिट फॉल करेगी सडनली हेवन से, तब हमारे जो दुख हैं, हमारे जो सौरो हैं, वो अप्रैल शावर, मॉर्निंग रोज और हमारी जो बिलवड हैं उसकी आँखें जो हैं जो मैचलेस हैं उसके अंदर इंडल्ज करेंगे, मतलब शामिल होंगे। क्वेश्चन 4 वेयर डज मेलनकली ड्वेल। मेलनकली कहाँ पर ड्वेल करती है। मेलनकली पोइट के अकॉर्डिंग यहाँ पे पूछा गया है। वैसे मेलनकली के ड्वेलिंग प्लेस हमने क्वेश्चन 1 में देखे हैं।
तो यहाँ पर पोइट के अकॉर्डिंग मेलनकली जहाँ पे डिवेल करती है वो ब्यूटी है और जॉय है, हर एक टेम्पल ऑफ डिलाइट की। क्वेश्चन 5, हु कैन सी द वेल्ड फेस ऑफ मेलनकली। मेलनकली का जो घूंघट वाला चेहरा है उसे कौन देख सकता है। इसको सिर्फ वही देख सकते हैं जो मेलनकली के फिनेस्ट शेड्स को, मतलब उदासी के जो बेहतरीन रंग हैं उनकी जो सराहना करते हैं, उसको जो अप्रिशिएट करते हैं, मतलब मेलनकली और जॉय को जो लोग इक्वली अप्रिशिएट करते हैं वही मेलनकली के ऐसे फेस को देख सकते हैं। क्वेश्चन 6, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज़ डेट मेलनकली डज नॉट ड्वेल इन द सैड एंड अगली थिंग्स ऑफ लाइफ। कि जो मेलनकली है, उदासी है, वो सैड और अगली चीज़ें जो हैं उनके साथ नहीं रहती, ना ही डेथ के अंदर, बट हर एक चीज़ जो ब्यूटीफुल है, जो जॉयफुल है, उसके अंदर मेलनकली का मतलब उदासी रहती है। इसी के साथ यूनिट 8 के क्वेश्चन आंसर्स का एंड होता है। इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है इस यूनिट में, ये इनफ है। और अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप एक बार समरी को ज़रूर देख लेना उस वीडियो को, और समरी और क्वेश्चन आंसर्स की 2 वीडियोस इनफ होंगी इस यूनिट के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि और आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे।